वक्फ बिल पर क्यों बेनकाब हुए तथाकथित सेकुलर दल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जो वक्फ बिल है 2025, उसके मामले में जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वे बेनकाब क्यों और कैसे हुए, क्या उनकी मजबूरी थी, क्या उनका लालच था। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि सबको मालूम है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 है, वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। बड़ा विरोध हो रहा था। 2024 में ये बिल रखा गया पार्लियामेंट के अंदर, तो इसे विरोध के बाद जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने जब वापस इसके अंदर जो कुछ संशोधन भी वही जो सत्ताधारी दल एनडीए के दलों ने दिए थे, उन संशोधनों को शामिल करने के बाद इसको संसद में पेश किया और ये बिल पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में चर्चा के बाद पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति महोदय के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके बारे में सब कुछ सुना है आपने, पार्लियामेंट की डिबेट भी देखी है, अखबार, सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ सुना है। हमने भी कई एपिसोड इस पे बनाए हैं। जब इसका विरोध शुरू हुआ था, ईमेल अभियान वगैरह, तब भी हमने कई एपिसोड बनाए। एक्सपर्ट जो इस मामले को जानते हैं उनके भी इंटरव्यू लिए थे। तो डिटेल आपको सबको मालूम है कि इसके अंदर कौन ऐसे ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से इसका विरोध है और क्या क्या मामले हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस बिल के पीछे क्या सोच है। आज का ये एपिसोड है, ये उस डिटेल में जाने की बजाय इस मुद्दे पे बनाया जा रहा है कि जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वो बेनकाब कैसे हुए, इस बिल के जरिए उनका मुखौटा कैसे उतरा, उसके ऊपर ये एपिसोड है। तो सबसे पहले कि एनडीए के जो दल हैं, एनडीए के अंदर जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी है, आरएलडी जो चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं जयंत चौधरी उनकी पार्टी है, और जनता दल सेकुलर जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है। ये जो पार्टियां हैं, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी पार्टी है, और एनसीपी अजीत पवार, ये जो पार्टियां हैं ये पार्टियां एनडीए में शामिल हैं। और ये पार्टियां हैं, इनका जो करैक्टर है, इनकी जो नेताओं का जो चरित्र है, ये लोगों के बीच में जो जाते हैं, इनके जो बोलने का अंदाज है, ये पूरी तरह से एक सेकुलर अंदाज है और ये दुहाई देते हैं सेकुलरिज्म की। ये सबको साथ लेके चलने की बातें करते हैं। ये एनडीए में जो शामिल तो हैं, लेकिन इनका जो चरित्र है, इनकी पार्टियों का, इन नेताओं का, वो सेकुलरिज्म का माना जाता है। लेकिन वक्फ बिल के मामले में ये तमाम तर जो तथाकथित जो सेकुलर दल हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। इनके मुखौटे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उतर चुके हैं, सबने देखा है। तो ये जो बिल जब जेपीसी के अंदर आया था, तो जेपीसी के अंदर, इसके अंदर जगदम्बिका पाल इसके चेयरमैन थे जेपीसी के। तो जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इसमें 14 संशोधन पेश किए थे, लेकिन एक भी संशोधन विपक्षी दलों का इसमें नहीं शामिल किया गया। और जो संशोधन एनडीए की जो पार्टियां थी उनके जो संशोधन थे वो 14 संशोधन थे, वो 14 के 14 संशोधन इसमें शामिल कर लिए गए थे। तो ये जो पार्टियां हैं, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार लगातार करीब 20 साल से वहां से मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई है। और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसकी आंध्र प्रदेश में सरकार है। एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो केंद्र में भाजपा के साथ है। आरएलडी जो चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी की पार्टी है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन पार्टियों के जो सांसद हैं उनकी संख्या भी हम आपको बताएंगे। जेडीयू के जो सांसद हैं लोकसभा के अंदर वो 12 सांसद हैं, और टीडीपी के 16 सांसद हैं, एलजेपी चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, और आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी के 2 सांसद हैं, और जेडीएस
एचडी देवेगौड़ा की पार्टी के 2 सांसद हैं। एनसीपी अजीत पवार का 1 सांसद है और जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है उसका भी 1 सांसद है। इस तरह ये जो पार्टियां हैं जिनके हमने नाम गिनाए हैं, इनके करीब 39-40 सांसद हैं, वो लोकसभा के अंदर हैं। ये अगर पार्टियां चाहती कि वक्फ संशोधन बिल है वो पास नहीं हो, क्योंकि इनके नेताओं का, इनकी पार्टी का जो जुड़ाव और चरित्र है वो एक सेकुलर माना जाता है। अगर ये पार्टियां चाहती कि ये बिल पास नहीं हो तो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास नहीं करा पाती। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 के करीब सांसद हैं। इन्हीं पार्टियों के सहयोग से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। अगर वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पे ये पार्टियां एनडीए से अलग हो जाती या वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोटिंग करती या ये दबाव बनाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पे, तो न सिर्फ ये बिल रुक सकता था और अगर उससे भी आगे बात जाती तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है वह गिर सकती थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। सब ने देखा कि इन पार्टियों ने, इनके नेताओं ने बिल का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी की सुर में सुर मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात कही, सोशल मीडिया पर अपनी बात कही और दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्मों में अपनी बात कही। यानी ये पूरी तरह से बेनकाब हो गए। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करें एचडी देवेगौड़ा की। एचडी देवेगौड़ा जिनकी पार्टी का नाम है जनता दल सेकुलर, यानी उनकी पार्टी के नाम के आगे सेकुलर जुड़ा हुआ है। सबको मालूम है जनता दल के विभाजन हुए, कई पार्टियां बनी, उन्हीं जनता दल का एक टुकड़ा अलग करके देवेगौड़ा ने अपनी पार्टी बनाई कर्नाटक में और उसका नाम रखा जनता दल सेकुलर। वो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा है, वे भारत के देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनकी एक अच्छी छवि मानी जाती है, सेकुलरिज्म का उनका एक पैरोकार माना जाता है। वे राज्यसभा के सांसद हैं इस वक्त। उन्होंने राज्यसभा में जिस बेबाकी से, जिस खुल करके इस बिल का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन किया इस बिल को लेकर के, पूरी तरह से उम्र के इस पड़ाव में वो करीब 90 साल के हो गए हैं। देवेगौड़ा का जो मुखौटा है सेकुलरिज्म का वो पूरी तरह से उतर चुका है। यानी सेकुलरिज्म का देवेगौड़ा से कोई नाता नहीं है। इसी तरह से जो एनसीपी है, अजीत पवार, उनके नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको भी सेकुलरिज्म का एक पैरोकार माना जाता है। अजीत पवार खुलकर के इस मामले में बोलते भी हैं। राज्यसभा में देखा सबने कि प्रफुल्ल पटेल ने जिस मजबूती के साथ, जिस दलील के साथ वक्फ बिल का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का समर्थन किया, प्रफुल्ल पटेल भी पूरी तरह से बेनकाब हो गए। प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, अजीत पवार भी उसके अंदर, जो उनके नेता हैं, उनकी पार्टी के मुखिया हैं, वे भी बेनकाब हो गए। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, वे भी जनता दल के ही एक पार्ट हैं। जनता दल की ही उनकी एक पार्टी है जो अलग हुई, एलजेपी बनी, फिर एलजेपी 2 टुकड़ों में हो गई। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं और इनकी पार्टी ने और चिराग पासवान ने जो समर्थन किया है, जिस अंदाज में इस बिल का समर्थन किया है, चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान भी पूरी तरह से बेनकाब हो गए। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी है, वो भी बेनकाब हो गई, उसके 2 सांसद हैं। जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है उसका 1 सांसद है, वो भी बेनकाब हो गई। यानी जीतन राम मांझी हैं वो भी पूरी तरह से बेनकाब हो गए। टीडीपी जो आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, भारतीय जनता पार्टी की उनको कोई बड़ी जरूरत नहीं है, उनकी सरकार है आंध्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में बहुमत नहीं है और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू सख्ती करते इस बिल को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच सकती थी, बिल वापस हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे दबाव में आ गए। दबाव भी हम आपको कुछ बताएंगे। तो टीडीपी को अच्छे खासा जो मुस्लिम समर्थन, यानी इस बिल का जो मुसलमान शुरू से विरोध कर रहे हैं, कोई मुसलमान इस बिल के फेवर में नहीं है, कोई मुस्लिम संगठन इस बिल के फेवर में नहीं है, कोई मुस्लिम इदारा इस बिल के फेवर में नहीं है। इस बिल के फेवर में कुछ मुसलमान जो चेहरे, वो वे लोग हैं जो
गमछा डाले हुए भारतीय जनता पार्टी के किसी छोटे मोटे अल्पसंख्यक मोर्चे के पद पर हैं या भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछाते हैं, ऐसे कुछ मुसलमान हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनकी फोटो वायरल होती रहते हैं, जिनके बयान वायरल होते रहते हैं। लेकिन हम एक जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो भी ये नेता जो गमछा डाले घूमते रहते हैं और इस बिल के समर्थन में हैं, मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम कम्युनिटी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। वे अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में खुलेआम 10 वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला सकते मुसलमानों के, यहाँ तक कि अपने घर वालों के वोट नहीं दिला सकते, अपने भाई और भाई की वाइफ का वोट नहीं दिलवा सकते, अपने परिवार के वोट नहीं दिलवा सकते। ये हैसियत है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के इन गमछाधारी कुछ नेताओं की, जो इस बिल के समर्थन में लिखते और बोलते रहते हैं। यानी मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात और राजस्थान से लेकर के आसाम तक, मणिपुर तक पूरी तरह से इस वक्फ बिल के खिलाफ, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। और जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया था, जिन पार्टियों पे, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे टीडीपी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, चाहे अजित पवार की पार्टी हो, ये जो देवगौड़ा की पार्टी हो, इन लोगों पे जो मुसलमानों का एक भरोसा था कि ये सेकुलर नेता हैं और ये सही बात कहेंगे, ये बेनकाब हो गए, इनका मुखौटा उतर गया और मुसलमानों का भरोसा इन नेताओं से टूट गया। तो बात वापस वहीं से शुरू करेंगे। चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी सरकार है, मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन उनको मिला, तब उनकी सरकार आंध्रा में बनी। लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। ये मुस्लिम समुदाय में चारों तरफ चर्चा है, आंध्रा में भी है और दिल्ली में भी है और देश के दूसरे कोनों में भी है, क्योंकि सबसे एनडीए की जो भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी है वो टीडीपी है, जिसके 16 सांसद थे। अब नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है। वे इफ्तार पार्टी के नाम पर मुसलमानों के बीच में जाते हैं, टोपी ओढ़ करके जाते हैं, गमछा मार के जाते हैं, कहते हैं कि जब तक हम बैठे हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी की थी, चंद्रबाबू नायडू ने भी की थी। चंद्रबाबू नायडू ने तो बयान भी दिया था इस मामले में, लेकिन सबने देखा लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरह से जेडीयू और टीडीपी है, उनके नेता हैं, वे बेनकाब हो गए वक्फ बिल का समर्थन करके। ये नहीं चाहते तो वक्फ बिल पारित नहीं होता। तो नीतीश कुमार हैं, उनका चुनाव आ रहा है अभी भाई बिहार का, अक्टूबर नवंबर में। वहां की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां, उन पार्टियों ने वक्फ बिल के मामले में जो विरोध प्रदर्शन पटना में हुआ उसको समर्थन दिया और लालू प्रसाद यादव जो बीमारी की हालत में भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, तेजस्वी यादव और दूसरे नेता भी उसके अंदर शामिल हुए। अब जो दूसरी पार्टियां हैं विपक्ष की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, या स्टालिन की पार्टी हो, या और कोई पार्टी हो, इन सपा हो अखिलेश यादव की, इन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में जिस बेबाकी से, जिन दलीलों के साथ वक्फ बिल का जो विरोध किया है, यानी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उन्होंने सभी ने एकजुट होकर के जो वक्फ बिल का जो विरोध किया है दलीलों के साथ, ये भी अपने आप में एक सराहनीय चीज है कि उन्होंने दिखाया है लोकसभा और राज्यसभा में कि हम संविधान के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है वक्फ को लेकर के, उसके खिलाफ हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सपा के नेताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने और ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने, स्टालिन के नेताओं ने, इनने जिस बेबाकी से, जिन दलील के साथ जो वक्फ बिल का विरोध लोकसभा और राज्यसभा में किया है, वो भी अपने आप में सराहनीय है। पूरी दुनिया ने देखा है कि इन पार्टियों ने भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ एक बिल आ रहा है, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया। रोक इसलिए नहीं पाए कि संख्या बल इनके पास नहीं था। उम्मीद किससे थी? उम्मीद नीतीश कुमार से थी, उम्मीद चंद्रबाबू नायडू से थी। अगर ये दोनों चाहते तो इनके 16 और 12 सांसद यानी 28 सांसद मिल बहुत बड़ी ताकत थे। और विपक्ष की जो पार्टियां थी उनको उम्मीद भी थी, मुसलमानों को भी उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू है, वो नीतीश कुमार हैं, वो ऐन वक्त पर ऐसा कुछ करेंगे कि वक्फ बिल है वो पास नहीं हो पाएगा। लेकिन
हो गया, यानी दोनों ने एक तरह का धोखा दिया, दोनों ही मुस्लिम समुदाय का भरोसा है वो तोड़ा। ये चर्चाएं मुस्लिम समुदाय में नीचे से लेकर के ऊपर तक हर जगह मौजूद है। इस मुद्दे पे हम और भी एपिसोड बनाएंगे वक्फ बिल के मामले में, तो हमारे और एपिसोड आए वो आप देखते रहिएगा। आज का ये एपिसोड है ये इन विपक्षी जो एनडीए की जो पार्टियां हैं, जो सेकुलरिज्म का मुखौटा लगा रखा है, उनके ऊपर केंद्रित करके हम ये आपको बता रहे हैं कि ये इनका मुखौटा कैसे उतरा। जिन पार्टियों का हमने नाम लिया सबका मुखौटा उतर गया। मुखौटा उतरने की दो वजह हैं। पहली वजह सत्ता का लालच, दूसरी वजह जो चोरी का माल था, जो कुछ क्रियाक्रम कर रखे थे, जो काले कारनामे इन नेताओं ने कर रखे हैं, उनको बचाने का। सबको पता है कि चंद्रबाबू नायडू के क्या क्या कारनामे हैं, सबको पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं, नीतीश कुमार के क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या करप्शन है बिहार में, आंध्रा में पहले क्या क्या हुआ था, सबको मालूम है कि देवगढ़ा के परिवार ने क्या क्या कर रखा है, सबको मालूम है इन चीज़ों का। तो एक चीज़ तो है कि जो कोई अपराध या भ्रष्टाचार कर रखा है इन नेताओं ने, इन पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के मुखियाओं ने, उनके परिवार वालों ने, वहाँ से बचने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि हम फंस जाएंगे। एक तो ये था, दबाव था, मजबूरी थी। दूसरा सत्ता का लालच। नीतीश को मालूम है कि अगर हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। यानी उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रह रहे हैं, जिनकी एक छवि थी, सेकुलरिज्म की छवि वो बताते थे, उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की निंदा कर रहे हैं बिल को लेकर के। यानी उनकी पार्टी के, उनके नजदीकी मुस्लिम नेता हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 20 साल से जो आदमी सत्ता में है, उसको उम्र के इस पड़ाव में भी सत्ता का इतना लालच है कि वो वक्फ बिल के समर्थन में आ गया। जबकि लोग डेलीगेशन के तौर पर जो उनसे, उनकी पार्टी के मिलते थे, तो बताया जा रहा था, नीतीश कुमार कहते थे कि नहीं, हम वक्त आएगा तब इसमें देखेंगे। वक्त आ गया, लोकसभा और राज्यसभा में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने क्या किया, सबने देखा। यही बात चंद्रबाबू नायडू के बारे में थी कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे, वक्त सबने देख लिया। सबसे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर के कि देवेगौड़ा जो 90 साल के हो गए, कहां जाएंगे इससे आगे। वो देश के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, उनके पुत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है। उम्र के इस पड़ाव में जहां देवगौड़ा ने अपनी एक छवि थी, उस छवि को खुद ही मलियामेट कर दिया, खुद ही बता दिया कि मैं सेकुलर नहीं हूं, मेरी पार्टी का नाम जो जनता दल सेकुलर है वो एक ढोंग है। ये सारी चीजें मजबूरी, लालच, किसी ने कोई अपराध कर रखा है, चाहे करप्शन का हो या कोई और अपराध हो, वो मजबूरी, वो सत्ता का लालच। अब जो बात यह है कि ये सारा काम हो गया, तो वक्फ संशोधन बिल है, जाहिर सी बात है कि सदन के दोनों जो हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें पास हो गया और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन इतना आसान कुछ नहीं है। 140-45 करोड़ लोगों का हमारा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, जहां 20-25 करोड़ की तादाद में मुसलमान भी रहते हैं। 20-25 करोड़ की जनता है, उसके दिलों को तोड़ना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता है। हम लोगों में बैठते हैं, चाहे वो मुस्लिम IAS हों, IPS हों, रिटायर्ड लोग हों। IAS और IPS एक ऊंचे अधिकारी होते हैं, विधायक, पूर्व मंत्री, ये भी एक ऊंचे पद होते हैं। कोई भी इस वक्फ बिल के अंदर, कोई भी मुसलमान इसके समर्थन में नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कुछ लोग बोल सकते हैं खुल करके, कुछ नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ा भला नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो क्या किया है इसके अंदर, कि वक्फ को लेकर के लोगों के पास जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बिल की वजह से गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में अनपढ़ आदमी भी वक्फ को लेकर के जान चुका है कि वक्फ क्या होता है। सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी चैनल के जरिए जान चुका है, उसकी जागरूकता बढ़ी है, वक्फ क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा काम इस बिल की चर्चाओं से हुआ है। लेकिन ये बिल है, जैसा कि सबको मालूम है, हर वो आदमी जो लोकतंत्र का हिमायती है, हर वो आदमी जो भारत के संविधान का हिमायती है, हर वो आदमी जो चाहता है कि देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, देश का की भाईचारा है, शांति है,
जो विविधता में एकता वाला माहौल है ये बना रहे, ये मजबूत रहे, हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे सक्षम और मजबूत राष्ट्र बने, ये तमन्ना रखने वाला हर वो व्यक्ति जो इस बिल का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल है भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये बिल भारतीय संविधान की आत्मा और रूह के खिलाफ है। इस बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल हैं जिनके नाम हमने गिनाए हैं, बार बार गिनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक तरह से भारतीय संविधान को पामाल किया है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शिकायत मुसलमानों की ये इसलिए भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी बुनियाद है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो मुसलमानों के विरोध पर टिका हुआ है। उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों के विरोध पर है। अगर भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों के विरोध वाला मुद्दा निकाल लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भरभरा करके 24 घंटे में गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इन पार्टियों के लेकर है जिन पार्टियों के नाम गिनाए हैं हमने, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं। अब जो क्या होगा कि ये एक लिटमस टेस्ट है कि वक्फ बिल जो संविधान के खिलाफ पास कर दिया गया, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद उस पर क्या चर्चा होगी, अटकेगा नहीं अटकेगा बाद का विषय है। लेकिन यह भी होना तय है कि जो लोग SC ST रिजर्वेशन का लाभ लेकर के और ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं, 70-75 साल पहले SC ST समुदाय की क्या हालत थी, आज उनको एक सम्मानजनक जीवन मिला है आरक्षण की वजह से, उस संविधान की वजह से जिस संविधान के रचयिता निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं। नौकरियां मिली रिजर्वेशन से, विधानसभाओं और लोकसभाओं में रिजर्वेशन की वजह से बराबर में चुनाव जीत करके बैठने का मौका मिला, विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे। आज उस समुदाय से संबंधित लोग जो नया नया गमछा डाल करके सत्ता के लालच में या किसी दबाव में सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं कि वक्फ बिल जो बना है वो बहुत अच्छा है, मुसलमानों के लिए फायदेमंद है, जब मुसलमान कह रहे हैं कि उनके लिए फायदेमंद नहीं है, तो आप कौन हो ये बात कहने वाले। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह से वक्फ बिल है वो आया है, कल को ऐसे बिल भी आएंगे जिससे जो SC ST का रिजर्वेशन है उसका भी खात्मा किया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए उस संविधान की लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो तथाकथित सेकुलर दल माने जाते हैं, इन दलों ने सबने धज्जियां उड़ाई हैं। मामला अकेला वक्फ बिल का ही नहीं है, मामला यह भी है कि देर सवेर आज नहीं तो कल आरक्षण के खात्मे के भी बिल आएंगे, इंतजार रखिए। वक्फ संशोधन बिल के मामले में हम और भी एपिसोड बनाएंगे विस्तार से कई मुद्दों पे, जिन्हें आप देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।